So students, we start with definite integration part 5. Alright, we have done टाइप 2 का क्वेश्चंस 1 to 9. लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 डिराइव किया था, उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स किया था. वी आर डूइंग नाउ प्रॉब्लम 10. द क्वेश्चन इज 0 to 3 x square into 3 minus x raised to 5 by 2 dx. वी लोअर लिमिट 0 है तो वी अप्लाई प्रॉपर्टी 5. 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. तो जहाँ x है वहाँ 3 minus x आएगा, जहाँ x है वहाँ 3 minus x. इसको एक्सपांड कर देंगे तो आएगा 9 minus 6x plus x square and 3 कैंसिल होके x raised to 5 by 2. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट है और ये इजी टू इंटीग्रेट है. ऑलराइट, तो इसको हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ये डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट को इजी टू इंटीग्रेट में कन्वर्ट कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर 1 है, इधर कुछ पावर नहीं है. 1 और 5 by 2 ऐड होके 7 by 2 और 2 और 5 by 2 ऐड होके 9 by 2. इंटीग्रेट करेंगे तो 9 एज इट इज x raised to 7 by 2 upon 7 by 2. 6 as it is x raised to 9 by 2 upon 9 by 2. 2 और 6 और 9 कैंसिल होके 2 by 3 and 11 by 2 upon 11 by 2. 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा. अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले जहां x है वहां 3 लिखेंगे. ऑलराइट, अब आंसर जो दिया है ना, उसमें आंसर जो दिया है दैट इज गिवन एज दिस आंसर वी हैव टू ब्रिंग, प्रूव दैट बोला है, ये आंसर लाना है. तो आंसर 3 raised to 7 by 2 के टर्म्स में है तो इसको हम 3 raised to 7 by 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम 18 by 7 3 raised to 7 by 2. ये 9 by 2 को 7 by 2 एंड 1 में स्प्लिट करेंगे. 11 by 2 को 7 by 2 एंड 2 में स्प्लिट करेंगे. दिस विल बिकम माइनस 4 into 3 raised to 7 by 2 एंड 2 into 9 18 हो जाएगा. 18 by 11 3 raised to 7 by 2. तो अब we can remove 3 raised to, in fact क्या कॉमन आएगा, we can remove 2 कॉमन. 2 into 3 raised to 7 by 2 कॉमन ले लेंगे तो 9 by 7 minus 2 and 9 by 11. This will become 2 into 3 raised to 7 by 2. LCM लेंगे तो 77 आएगा. इधर 11 9s are 99. 77 into 2 will be 154 and 9 7s are 63. So this will become ये 99 और 63 ऐड करेंगे तो 162 आएगा. 162 में से 154 जाएगा तो 8 बचेगा. 2 8 जा 16 हो जाएगा. 16 into 3 raised to 7 by 2 divided by 77 is the answer. यही प्रूव करना है. This is question number 10. Now we come to question 11, but before we come to question 11,
विल प्रूव प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 प्रूव करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Property 7, prove that integral 0 to 2a fx dx is 0 to a f of x plus f of 2a minus x. Again, we start from the RHS. This property can be asked for 3 to 4 marks. बीच में प्लस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो जाएगा। दिस विल कॉल इट एज 1। नाउ ये पहले इंटीग्रल को टच नहीं करेंगे क्योंकि पहले इंटीग्रल में एफ एक्स चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एफ एक्स चाहिए। ये दूसरे इंटीग्रल को सेपरेटली कंसिडर करेंगे। अब जो मेथड हमने प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 में यूज किया वही इधर यूज करेंगे। फंक्शन के अंदर वाला टर्म अगर x नहीं होगा तो जो भी होगा उसको t लिखेंगे। विल पुट 2a माइनस एक्स इक्वल टू t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। -1 इज इक्वल टू dt बाई dx। dx इज इक्वल टू minus dt. We change the limits. When x is 0, t will be 2a minus 0, that is 2a. इधर 0 डाल देंगे। And when x is a, t will be 2a minus a, that is a. Therefore, जीरो टू ए, ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? 0 के सामने 2a आएगा और a के सामने a आएगा। सो जहां 0 है वहां 2a आएगा, जहां a है वहां a आएगा। f ऑफ t एंड माइनस डी टी, ये माइनस को बाहर लेते हुए ये माइनस की वजह से इंटीग्रल का लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगा। वी राइट द प्रॉपर्टी, वी अप्लाई प्रॉपर्टी 2। और अभी हम यूज करेंगे लेटर डज नॉट मैटर। ये इंटीग्रल तो मेंटेन ही करना है। लेटर डज नॉट मैटर। a to 2a remains a to 2a, फंक्शन f remains सेम, तो t dt के जगह पे x dx लिखेंगे। I will now say therefore equation 1 becomes RHS equal to ये RHS एज इट इज रखा, ये पहला इंटीग्रल एज इट इज रखा, ये जो दूसरा इंटीग्रल है दैट इज दिस, और इसका इक्विवेलेंट वैल्यू ये है।
तो ये इंटीग्रल के जगह पे ये इंटीग्रल लिखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस. दिस इंटीग्रल इज दिस विच इज दिस. सो a to 2a. अब ये हमारा प्रॉपर्टी 3 के जैसा हो गया. 0 to a to 2a. We can combine this. 0 to a to 2a will become 0 to 2a. ब्रैकेट में इंटीग्रल a to c fx dx प्लस c to b fx dx is equal to a to b fx dx, where a less than c less than b. We know this property. A to b can be written as a to c plus c to b, or a to c प्लस सी टू बी. इधर जो अपर लिमिट है और इधर लोअर लिमिट है वो सेम होगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड ए टू बी आ जाएगा. हियर व्हाट इज द अपर लिमिट हियर? ए. व्हाट इज द लोअर लिमिट हियर? ए. तो ये ए वैनिश हो जाएगा एंड 0 to 2a आएगा एंड वी नो दैट सी मस्ट लाई बिटवीन A and B. So here A lies between 0 and 2A. And this is our LHS. So ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया. हमारे पास लोअर लिमिट 0 होगा ऐसा अब दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 7. प्रॉपर्टी 5 में है लिमिट्स रिमेन सेम. प्रॉपर्टी 5 में लिमिट्स रिमेन सेम. ऑलराइट. 0 to a का 0 to a ही रहता है. अभी आगे वाले प्रॉब्लम में ही देखा हमने प्रॉपर्टी 5 में लिमिट्स रिमेन सेम. ऑलराइट. वेरएज प्रॉपर्टी 7 में है प्रॉपर्टी 5 में 0 to a का 0 to a ही रहता है लिमिट्स. प्रॉपर्टी 7 में लोअर लिमिट 0 का 0 ही रहता है लेकिन अपर लिमिट आधा बन जाता है. फ्रॉम 2a इट बिकम्स a. सो व्हेन यू वांट टू मेक अपर लिमिट हाफ, अपर लिमिट को जब आधा बनाना होगा तब प्रॉपर्टी 7 यूज करने का. जब अपर लिमिट सेम रखना होगा तो प्रॉपर्टी 5 यूज करने का. जब अपर लिमिट को 2a में से a यानी कि हाफ करना होगा दैट टाइम वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी 7. ऑलराइट. 0 to 2a में से 0 to a बन जाएगा. ऑलराइट. ये रीजंस लिखना एब्सोल्युटली नेसेसरी है. यू हैव टू राइट दिस रीजंस. Now we come to problem 11. We come to question 11. Zero to pi x sin x into cos square x. अब याद रखेंगे जब भी जनरली लिमिट्स 0 to पाई दिया होगा तो हम प्रॉपर्टी 7 यूज करेंगे. अगर ये नॉन इंटीग्रेबल होगा तो ये नॉन इंटीग्रेबल ही है क्योंकि डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट है. ऑलराइट. तो प्रॉपर्टी 7 यूज करने का विल से इसको 1 बोलने की भी जरूरत नहीं है. विल अप्लाई प्रॉपर्टी 7 यूजिंग द प्रॉपर्टी
0 to 2a fx dx is 0 to a fx plus f 2a minus x dx, we get here 2a is pi, so a will be pi by 2, अपर लिमिट पाई है उसमें से pi by 2 बन जाएगा. ऑलराइट, एंड व्हाट इज fx? x sin x इंटू cos square x. इधर fx तो इधर भी पहला टर्म fx ही है, दूसरा टर्म है f 2a माइनस x. What is 2a? Pi. So f 2a minus x will become f pi minus x. ये x के जगह पे pi minus x चाहिए तो आएगा pi minus x sin pi minus x cos square pi minus x. So this will become, by trigonometry we know sin 180 minus x is sin x and cos 180 minus x is minus cos x. 180 minus x means second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो 180 होगा तो रेशियो चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही आएगा और 180 में कॉस का कॉस ही आएगा, लेकिन माइनस साइन आएगा. लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा. ये आपका वैल्यू हो गया f2a माइनस एक्स. सो इंटीग्रल आई विल बिकम, ये 0 to 2a में से 0 to a बन जाएगा. 0 to 2a में से 0 to a मतलब अपर लिमिट पाई में से पाई बाई 2 हो जाएगा. fx है तो इधर भी fx, तो यहां पे आएगा x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. प्लस पहला टर्म इधर fx तो इधर भी fx प्लस f2a माइनस एक्स. So pi minus x इधर fx तो इधर fx, तो इधर x sin x cos square x, तो इधर भी x sin x cos square x. fx तो fx और दूसरा टर्म f2a माइनस x. ये f2a माइनस x का वैल्यू ये इधर सब्सटीट्यूट कर दिया. ऑलराइट, अब क्या कॉमन निकलेगा? 0 to pi by 2 विल रिमेन सेम. साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विल रिमेन द सेम, एंड ये कॉमन निकल जाएगा. साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकल जाएगा. ऑलराइट, अब क्या बचेगा? यहां से x और यहां से पाई माइनस एक्स. सो नाउ दिस x गेट्स कैंसल्ड एंड पाई वी कैन टेक आउटसाइड. This will become इसको या तो cos x को t लिख के कर सकते हैं तो भी आंसर आएगा. वो नहीं करना होगा तो cos स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, cos x इंटू cos x, और ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे. दिस विल अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे. ये क्या बन जाएगा? ये sin 2x बन जाएगा. पहले cos स्क्वायर एक्स को
कॉसेक्स इंटू कॉसेक्स स्प्लिट किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इधर पाई बाई 2 का पाई बाई 4 हो जाएगा. नाउ आई विल अप्लाई डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. 2 साइन कॉस इज साइन प्लस साइन. टू साइन कॉस इज साइन प्लस साइन. 2 sin x cos x is sin 2x. Cos x we have kept as it is, multiply and divide by 2. This will become this will become this will be ये दोनों वैल्यूज तो जीरो हो जाएगा. cos 270 इज जीरो, cos 90 इज ऑल्सो जीरो. इधर ये 1/3 और 1 ऐड होके 4/3 हो जाएगा. आंसर आएगा पाई अपॉन 3. आंसर आएगा पाई अपॉन 3. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम. This problem is important. ये प्रॉब्लम में क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, वी कैन ऑल्सो यूज प्रॉपर्टी 5. प्रॉपर्टी 5 यूज के करोगे तो भी आएगा आंसर. तब उसको इक्वेशन 1, फिर जो आएगा उसको इक्वेशन 2, फिर दोनों को ऐड करने का, तब जाके ये x कैंसिल हो जाएगा. प्रॉपर्टी 7 यूज करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद अगर यही प्रॉब्लम में इसके बाद अगर आपको ये नहीं करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, देन द अदर वे इज यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन. यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ दिस. ऑलराइट, ये भी राइट ही है, लेकिन इसके बाद अगर आपको ऑल्टरनेटिव मेथड चाहिए, देन व्हाट वी कैन डू इज we can put cos x equal to t. Now we change the limits. When x is 0, t will become cos 0, which is 1. When x is pi by 2, t will be cos pi by 2, which is 0. So integral I will become ये cos x की जगह पे t आ जाएगा, तो ये t स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स विल बिकम माइनस डी टी. ये माइनस को यूज करेंगे लिमिट्स को इंटरचेंज करने में. ऑलराइट, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1.
आंसर फिर से π/3 ही आएगा, आंसर फिर से π/3 ही आएगा, सेम आंसर आएगा. आइदर यू डू बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन और यू कैन डू बाय योर कैलकुलेशन मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. ऑलराइट, ये प्रॉब्लम भी 4 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में. प्रॉपर्टी 7 यूज करना है. ऑलराइट, प्रॉब्लम 12. Twelfth is also important. 12th is given solved. It's x upon x upon 1 plus sine square x. Again we apply property 5, in fact property 7. f 0 to 2a है तो 2a पाई है तो a π/2 हो जाएगा. फंक्शन ये है x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. x के जगह पे 2a माइनस एक्स चाहिए, मतलब पाई माइनस एक्स. साइन 180 माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. सो इंटीग्रल आई विल बिकम, लिमिट्स बन जाएगा 0 टू पाई में से 0 टू π/2. एक्स विल रिमेन, ये एफ एक्स तो इधर भी एफ एक्स. ये एफ एक्स तो इधर भी एफ एक्स. और सेकेंड टर्म है f2a माइनस एक्स, जिसका वैल्यू है पाई माइनस एक्स अपॉन ये f2a माइनस एक्स का वैल्यू ये है. और जो वैल्यू को हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएगा. वी कैन टेक पाई कॉमन. नाउ वी कैन डिवाइड. ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया. डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स होगा. वी हैव टू डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये. सो दिस विल बिकम pi will remain as it is, 0 to π/2.
डिनोमिनेटर में अगर सेक्स स्क्वायर एक्स आया तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सेक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब tan x को t लिखेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। Now we change the limits. When x is 0, t will be tan 0, which is 0. When x is pi by 2, t will be tan pi by 2, which is infinity. So integral I will become pi times 0 to infinity dt upon 2t square plus 1. That is this is 1 upon x square plus a square. One upon x square plus a square is Japan formula. So integral I will become, pi will remain as it is, t का कोएफिशिएंट है √2, so 1 by √2 tan inverse √2 t by 1 from 0 to infinity. ये t का कोएफिशिएंट √2 है, a का वैल्यू 1 है तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आएगा पाई बाई √2 tan इनवर्स इंफिनिटी, पहले t के जगह पे इंफिनिटी लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स 0। ये tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है। tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाई 2, तो आएगा आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 √2। आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 √2। अगेन ये प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। इसके आगे यहां रिफर करना है, ये स्टेप के आगे यहां रिफर करना है, लास्ट फ्यू स्टेप्स। ऑलराइट, ये पूरा बोर्ड भर गया। ऑलराइट, दिस इज अ 4 मार्क्स वर्थ प्रॉब्लम। ऑलराइट, जब भी लिमिट्स 0 टू पाई दिया होगा और अंदर वाला इंटीग्रल अगर नॉन इंटीग्रेबल है, वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर्टी 5 और इनफैक्ट प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 से ज्यादा इजी होगा, प्रॉपर्टी 5 से और कॉम्प्लिकेट होगा वो। ऑलराइट, प्रॉपर्टी 7 यूज करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ प्रॉब्लम 13। Problem 13. Thirteenth is also important. 0 to pi by 2, 2 log sin x minus log sin 2x dx. ये sin 2x को 2 sin x cos x लिखा, पहले इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे।
प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करेंगे। लॉग m इंटू एन इंटू पी, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, आगे माइनस साइन है, माइनस की वजह से तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, 2 log sin x में से log sin x सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा log sin x। ये 2 log sin x में से log sin x जाएगा तो बचेगा log sin x, ये माइनस log cos x और माइनस log 2 एज इट इज। अब इंटीग्रल आई बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ये टर्म ये है और उसका वैल्यू ये आ गया, दिस विल कॉल इट एज इक्वेशन 1। ये टर्म जो है दैट इज दिस, और उसका वैल्यू ये है, तो इसके जगह पे ये लिख देंगे अंदर। ऑलराइट, अब यहां पे प्रॉपर्टी 5 यूज करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रल आई जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा। साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स। वी एड 1 एंड 2, 1 एंड 2 का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर 1 ही है। ये प्लस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स गेट कैंसल्ड, दिस विल बिकम 0 टू पाई बाई 2 माइनस 2 लॉग 2। ये माइनस लॉग 2 ऐड होके माइनस 2 लॉग 2 हो जाएगा दोनों, और इधर 2i है, i प्लस आई विल बिकम 2i, दोनों साइड से 2 गेट्स कैंसल्ड।
ये माइनस log 2 कांस्टेंट है, k का kx हो जाएगा, माइनस log 2 इज अ कांस्टेंट, तो k का kx हो जाएगा, k का kx हो जाएगा, तो माइनस x log 2 हो जाएगा। ऑलराइट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो आएगा माइनस π/2 log 2 प्लस 0, तो आंसर आएगा माइनस π/2 log 2। ये प्रॉब्लम में ये जो इनिशियल कैलकुलेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, और बाद में प्रॉपर्टी 5 यूज करना है। एक बार वो कर लिया तो इजी हो जाएगा। प्रॉपर्टी 5 में आपको मालूम है कि जहां sin x है वहां cos x आ जाएगा, जहां cos x है वहां sin x आएगा, log 2 विल रिमेन एज इट इज। दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे प्लस log sin x है, यहां पे माइनस log sin x है, वो कैंसिल, ये प्लस log cos x एंड माइनस log cos x कैंसिल, ये माइनस 2 log 2 2 कैंसिल होके माइनस log 2 कांस्टेंट है, तो माइनस x log 2 हो जाएगा। दिस 13th इज इंपॉर्टेंट। इसका जो 14th है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, ये 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन चैप्टर में था, दैट वैल्यू ऑफ mod a इज प्लस a when it is greater than 0, mod a is minus a when it is less than 0. For example, mod of 3 is 3, mod of minus 3 is minus of minus 3। मॉड्यूलस के अंदर वाला टर्म अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड्यूलस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। 3 का मॉड 3 आता है, 5 का मॉड 5 आता है, 10 का मॉड 10 आता है। लेकिन मॉड्यूलस के अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव है, इफ a इज नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड पे a नहीं आएगा, माइनस a आएगा। ऑलराइट, तो a के बदले -3 डालो तो राइट हैंड साइड पे माइनस ऑफ -3। मॉड्यूलस का मतलब है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। फॉर एग्जाम्पल, mod x minus 2 becomes x minus 2 if x minus 2 is greater than 0, and mod x minus 2 will become 2 minus x, ये इधर a है तो इधर माइनस है, if mod x minus 2 का वैल्यू या तो प्लस x minus 2 आएगा या तो माइनस x minus 2 आएगा, माइनस ऑफ x minus 2, दैट इज 2 minus x। when x is greater than 2 तो वैल्यू सेम रहेगा, एंड when x is less than 2 तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन 15। 14th नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। -1 to 1 mod mod 5x minus 3 will become 5x minus 3 if 5x minus 3 greater than 0,
दैट इज x ग्रेटर देन 3/5 एंड इसका नेगेटिव हो जाएगा So 3/5 is the point. 3/5 is the point where the function is changing its definition. अगर greater than 3/5 होगा तो वैल्यू डिफरेंट है, लेस देन 3/5 होगा तो वैल्यू डिफरेंट है. तो ये इंटीग्रल को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. -1 to 3/5 and 3/5 to 1. We are using property 3 here. We are using property 3. A to B fx dx is A to C fx dx plus C to B. So ये -1 to 1 को दो पार्ट में स्प्लिट किया. -1 to 3/5, 3/5 to 1. Here 3/5 definitely lies between -1 and 1. What are the limits? -1 to 3/5 means x lies between -1 and 3/5. Here 3/5 to 1 means x lies between 3/5 and 1. तो अभी यहां पे x is less than 3/5 whereas यहां पे x is more than 3/5. तो जहां लेस देन है वहां लेस देन वाला वैल्यू लिखेंगे और जहां मोर देन है वहां मोर देन वाला वैल्यू लिखेंगे. x लेस देन 3/5 के लिए वैल्यू है 3 - 5x एंड x मोर देन 3/5 के लिए 5x - 3. This will become ये 3 का होगा 3x, 5 एज इट इज, x का x²/2 तो 5/2 x². इधर 5 एज इट इज x²/2 एंड 3 का 3x. अब याद रखेंगे जब भी लोअर लिमिट 0 नहीं होगा ना तो अपर लिमिट लोअर लिमिट साथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजी हो जाएगा. ये 3/5 पहले x के जगह पे 3/5 डालेंगे दोनों में. ये 3/5 और 1 साथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3/5 -1 हो जाएगा. 3/5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा. 5/2 3/5 का स्क्वायर 9/25 -1. इधर 5/2 1 - 9/25 एंड 1 - 3/5. So this will become 8/5 minus 16/25. इधर 16/25 एलसीएम लेंगे तो एंड 2/5. दिस विल बिकम, ये कैंसल होके 5 आएगा, इधर भी कैंसल होके 5 आएगा तो बचेगा
24/5 प्लस ये 8/5, सिमिलरली इधर भी 8/5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/5 एंड माइनस 6/5, तो ये 34/5 इज द आंसर। 34/5, ये कॉमन डिनोमिनेटर 5 है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएगा। 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 40, 40 माइनस 6, 34/5 इज द आंसर। यहां पे हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ में सब्सटीट्यूट किया है, तो ये 3/5 प्लस माइनस ऑफ -1, लोअर लिमिट में साइन चेंज तो +1 हो जाएगा। इधर 3/5 का स्क्वायर 9/25, -1 का स्क्वायर 1, तो सब्ट्रैक्ट करना है। इधर पहले 1, फिर 3/5 का स्क्वायर 9/25, पहले 1 एंड -3/5। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। अगेन ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। mod a इक्वल टू प्लस a व्हेन ग्रेटर देन 0, mod a इक्वल टू माइनस a व्हेन लेस देन 0। सिक्सटीन्थ, अब ये जो लिमिट्स दिया है ना 0 to 3, उसको 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। तो 0 to 3 को 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3। x ब्रैकेट ऑफ x ये 0 to 3 को इन टर्म्स ऑफ इंटीजर स्प्लिट करेंगे। तो 0 के बाद का नेक्स्ट इंटीजर है 1, 1 के बाद का इंटीजर है 2 और 2 के बाद का इंटीजर है 3। सो 0 to 3 को लिखेंगे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। अगर 0 to 4 होगा तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ऑलराइट, नाउ हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट के अंदर x का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन x। ऑलराइट, तो ये इंटीजर में ये जो इंटरवल है 0 to 1, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। ऑलराइट, लेकिन इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो 1 के आगे वाला इंटीजर आएगा 0, तो यहां पे ये ब्रैकेट का वैल्यू होगा 0। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2। ऑलराइट, तो उसके आगे वाला इंटीजर होगा 1। ऑलराइट, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3, तो उसके आगे वाला इंटीजर होगा 2। तो ये
11th स्टैंडर्ड में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया होगा, ऑलराइट, उसका यूज कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन एक्स का मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया होगा उसके आगे वाला इंटीजर लेने का, नॉट ग्रेटर देन। सो यहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है तो उसके आगे वाला इंटीजर लेने का, तो 0। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2, उसके आगे वाला इंटीजर होगा 1, और यहां पे 3 है तो आगे वाला इंटीजर होगा 2। अगर शॉर्टकट बताना होगा तो जो लोअर लिमिट है वो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का। दैट इज द इजियर वे टू अंडरस्टैंड। जो भी लोअर लिमिट है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का। सो दिस विल बिकम ये 0 का 0 ही हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 1। x का x²/2 हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2, एंड 2x²/2 फ्रॉम 2 to 3। ये तो 0 ही होगा। इधर ये 2 साइड पे आ जाएगा, एंड 4 - 1, ये 2 कैंसल होके 9 - 4, 3² is 9, so this will become 3/2 + 5, तो 15, 10, 5 2s are 10 + 3, 13/2 is the answer। 13/2 is the answer। Again, this is solved। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी 7 किया, ऑलराइट, और प्रॉपर्टी 7 के ऊपर बेस जो भी सम होगा वो हमने किया, प्लस हमने एक सम किया मॉड्यूलस वाला और एक सम किया ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। ये दोनों सम में 11th स्टैंडर्ड के फंक्शंस का यूज होता है, ऑलराइट, वो मालूम होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम इजी है, ऑलराइट। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करके इसका एमसीक्यू का सिनॉप्सिस करेंगे, ऑलराइट। थैंक यू।